अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, सिंध हुकूमत और ताजरों की मुलाकात में ब्रेक थ्रू। सिंध हुकूमत छोटी मार्केट्स खोलने पर रजामंद हो गई। बड़ी मार्केट्स का फैसला विफाक से मुशावरत के बाद होगा। कमिश्नर ऑफिस में आज मार्केट्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर बताएगा मुलाकात में क्या तय हुआ है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान जो मुलाकात हुई है इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हुकूमत सिंध शहर में वाक़ई जो छोटी मार्केट्स हैं उनको खोलने पर रजामंद हो गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है ताजरों को कि वो अपनी मार्केट्स की जो डिटेल्स हैं वो कमिश्नर ऑफिस में आज जमा करवाएं। उसके बाद इन मार्केट्स को कैटेगरी बनाई जाएगी। जो छोटी मार्केट्स हैं उनको खोल दिया जाएगा, लेकिन जो बड़ी मार्केट्स हैं उनको वफाक के मुशावरत के बाद ही खोला जाएगा। लेकिन इस पर भी जो ताजिर हैं वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि कराची में कोई छोटी बड़ी मार्केट नहीं है, कराची की तमाम मार्केटों को जो है वो खोला जाए। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से हिदायत दी गई है कि जो मार्केटों की डिटेल जमा करवाई जाए, तो कल ताजिर जो है वो अपनी अपनी मार्केट की जो डिटेल है कराची कमिश्नर ऑफिस में जो है वो जमा करवाएंगे। इसके बाद हुकूमत सिंध फैसला करेगी कि कौन सी मार्केट जो है वो खुलेगी और कौन सी मार्केट जो है वो नहीं खुलेगी। अभी अब से कुछ देर पहले ताजिर रहनुमा जो है वो इजलास खत्म हुआ है और बाहर आए। उनका ये कहना है कि हुकूमत हमें SOPs बना के दे, हम SOPs पे अमल करेंगे और मार्केटें हम पीर वाले दिन से खोल देंगे। उनसे ये कहा गया कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन होगा तो उन्होंने कहा हम हर किस्म का एक्शन जो है वो बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हैं। आमिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इसी पर बात करते हैं। ताजिर रहनुमा जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, इस ब्रेक थ्रू के हवाले से मजीद हम आपसे ही बात करना चाहेंगे। सिंध हुकूमत ने अब जो ये फैसला किया है कि छोटी मार्केट्स खोलने पर उन्होंने इत्तेफाक किया है, कब से ये मार्केट्स खुलेंगी? क्या पीर से ये मार्केट्स खुल जाएंगी अब? जी देखिए, हमने हुकूमती नुमाइंदों से यही कहा है वहाँ बैठ कर के चाहे मार्केट आप 2 दिन के अंदर अंदर आप अपना फैसला कर लें। छोटी बड़ी मार्केट्स कोई नहीं है, सब मार्केट से बराबर हैं, सबको कारोबार करना है, सब मार्केट के एक साथ खुलेंगी। और इंशाल्लाह हमने बस ये भी कह दिया कि आप खुलवाएं ना खुलवाएं, पीर से तमाम मार्केट एक साथ खुल जाएंगी। ठीक है पराचा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब बड़ी मार्केटों के हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से रजामंदी का इजहार नहीं किया जा रहा। अगर ये मार्केटें खोली जाती हैं तो यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या लाएअमल होगा फिर? ये हमने बता दिया कि हमें चाहे अगर आपने कितनी भी सख्ती कर लें, हम सब एक साथ जो है अपने उन दुकानदारों के साथ जाएंगे जिनके साथ ज्यादती होगी। जमील पराचा साहब, तो जो आपकी मुलाकात हुई है सिंध हुकूमत से और जो आपका ब्रेक थ्रू सामने आया है, उसमें आपने ये बात वाजे नहीं की कि छोटी मार्केट्स नहीं, सिर्फ छोटी बड़ी दोनों मार्केट्स खोली जाएंगी? यही बात हमने वाजे की है कि छोटी बड़ी दोनों मार्केट्स खोली जाएंगी। कोई भी मार्केट छोटी नहीं है और कोई भी मार्केट बड़ी नहीं है। बाजार होते हैं, बाजार के अंदर छोटी बड़ी सारी मार्केटें होती हैं। तो अगर आप बाजार खुलवाना चाहते हैं तो सारी मार्केटें एक साथ खुलेंगी, और आप नहीं भी खुलवाना चाहते तो हम मार्केटें अपनी एक साथ खोल देंगे। ठीक है जमील साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आज की इस मुलाकात में क्या SOPs पर भी बात हुई है? क्या बताया गया है कि किन SOPs पर अमल दरामद करना होगा? SOPs से कोई बात नहीं है, कह रहे हैं SOPs हम तैयार कर रहे हैं, उस हवाले से आपको दुकानें खोलना होंगी। ठीक है, आप अपनी SOPs हमें बता दें। लेकिन जमील साहब, आप लोगों ने ये कहा ना कि SOPs बनाकर दे दें, हम उस पर अमल करेंगे, तो कोई तजवीज़ भी आपकी जानिब से उसमें शामिल की गई होगी? क्या मुतालिबात है उसमें आपके? हमने उसमें ये कहा है कि हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, हम ग्लव्स पहनेंगे, हम मास्क लगाएंगे, हम हर तरह की वो चीज सोशल डिस्टेंस भी देंगे, क्योंकि हमें अपनी भी तो जान बचानी है। अच्छा जमील साहब, ये बता दीजिएगा कि अमूमन जो बड़ी मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होता है, वहां की जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है कि उन SOPs पर अमल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर अमल दरामद करवाया जाए जब मार्केटें खुल जाएँ? नहीं, बिल्कुल अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। हर एसोसिएशन के सदर पे ये बात लागू होगी कि वो हर SOPs पर अमल दरामद करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमील पराचा साहब। ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हर सूरत में पीर से वो कारोबार खोलेंगे, चाहे वो छोटी दुकानें हों चाहे वो बड़ी दुकानें हों। और इस वक्त सईद गनी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। हमारे MQM के दोस्तों का कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए और हमने काफ़ी तफसील से बातचीत की, और बातचीत हमारी पहले भी होती रही है और हमारी कोशिश थी कि ये मसाइल जो हैं वो हल हों। और हमें इस बात का एहसास है कि इस करोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार मुतासर हुआ है, चाहे वो किसी का अपना छोटा मोटा कारोबार था या कोई कहीं मुलाजमत करता था
कारोबार सबका मुतासर हुआ है, रोज़गार सबका मुतासर हुआ है, मुआशी तौर पे लोग परेशान हुए हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कामों को करने की इजाज़त सिंध हुकूमत देती रही है। लेकिन अभी जो रिसेंटली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम सूबों की मशावरत से कुछ और बिजनेसेस को काम करने की इजाज़त दी गई है, उसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। मैं सिर्फ आज की जो मुलाकात थी वहाँ तक फोकस रखूँगा अपने आप को, कि 3 ऐसी चीज़ें हैं, कैटेगरीज़ हैं, जिनकी खोलने पर अभी भी पाबंदी है उस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले के मुताबिक। उनमें बड़ी मार्केट्स हैं, उनमें शॉपिंग मॉल्स हैं और उसमें बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। ये 3 वो कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर पाबंदी है अभी भी। हमने जो आज तय किया है, एक तो वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता जो कारोबार है, जो फ़ेज़ 2 है, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब ऐलान किया था तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के 3 फेजेस बताए थे उन्होंने। पहले फ़ेज़ का ऐलान पहले कर दिया गया था, जिसके अंदर ये सरिया था, ग्रे स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सरिया, सीमेंट, बजरी, उनको काम करने की इजाज़त थी। इस मरतबा जो सेकंड फेज़ है उसको इजाज़त दी है, जिसमें बिजली का सामान, जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो रंग और रोगन का सामान होता है, जो सेरेमिक्स हैं, हार्डवेयर का है सामान, उन तमाम कामों को, कारोबार को करने की इजाज़त है। वो तो खुल जाएंगे, उनसे हम SOPs ले लेंगे और उसको हम शुरू कर देंगे। अब ये तय करना कि कौन सी मार्केट्स खुलनी है, कौन सी नहीं खुलनी है, उसके लिए हमने आज ये फ़ैसला किया कि कल हम पूरे सूबा सिंध की और ख़ास तौर पे कराची, चूँकि ज़्यादा मार्केट्स यहाँ पर हैं, उनकी एक फ़हरिस्त हम अपने पास लाएंगे, एक मीटिंग करेंगे कमिश्नर साहब के पास, और उन तमाम मार्केट्स की फ़हरिस्त को कैटेगराइज करेंगे कि वो कौन कौन सी मार्केट्स हैं जो बड़ी मार्केट्स की कैटेगरी में आती हैं और वो कौन सी मार्केट्स हैं जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो उन मार्केट्स को जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी में नहीं आती हैं, उनको हम फिर खोलने की इजाज़त दे देंगे, इसलिए कि वो इस मीटिंग के जो फैसले हैं उसके मुताबिक खुल सकती हैं। जो मुमानियत होगी जिनमें, कल की मीटिंग के बाद भी हम कल ही चीफ मिनिस्टर साहब के सामने वो तमाम जो अपनी सिफारिशात होंगी, जो मीटिंग होगी उसके बाद की, वो उनके सामने रखेंगे और फिर चीफ मिनिस्टर साहब फेडरल गवर्नमेंट को वो भेजेंगे कि ये हमारे मसाइल हैं, हमारे कारोबारी हजरात के, ताजरों के, और अगली जो आपकी मीटिंग होनी है कोशिश करें कि जल्द करें उसको, और जितना जल्द मुमकिन हो सके उस पर कोई फ़ैसला हो, ताकि हमारे जो कारोबार बंद रह जाएंगे कल के बाद भी या पीर के बाद, उनको भी हम फौरी तौर पर खोलने में कामयाब हो सकें। और हमारी कोशिश होगी कि हम 1-2 दिन में ये काम कर लें, लेकिन अगर उसमें कहीं ताख़ीर भी होती है तो मैंने सिराज साहब से भी गुजारिश की है, हमारे जो ताजिर दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश की है कि जहाँ इन्होंने इतना सब्र कर लिया है, उसमें अगर 1-2 दिन की और ताख़ीर हो जाती है तो उसमें और वो हमारे साथ हमारी मदद करें, ताकि हम बहुत अच्छे तरह से एक अच्छे माहौल में इस तमाम मराइल से हम गुजरें और जो इनके मसाइल हैं उसको भी हल करें, और जो एक हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना वायरस से अपने शहरियों को महफूज रखने के लिए इक़दाम हम कर सकें, हम मिलजुल कर इस मकसद में किसी तरह कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा एक जी, जी मैं अर्ज़ करूँ आपसे, देखें मैं बता दूँ, देखें एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को ये अहकामात जारी किए हैं कि कोरोना के हवाले से जो भी इक़दाम होते हैं, जो पॉलिसी बनती है, वो पूरे मुल्क में यकसा होनी चाहिए। जब ये चीज़ तय हो गई तो उसके बाद हमारी भी ये कोशिश है कि तमाम फ़ैसले इत्तफ़ाक़ राय से हों और पूरे मुल्क के लिए एक जैसे हों। इस वक्त जिस फ़ैसले का मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, वो नेशनल जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें सूबों के इत्तफ़ाक़ राय से हुए हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में जो अहकामात हुकूमतों को दिए गए हैं, हम उनको सामने रख कर तमाम सूबों की मशावरत से, फेडरल गवर्नमेंट की मशावरत से ये फ़ैसला भी कर लें जिसकी डिमांड आज यहाँ की गई है। ये एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की एक पाबंदी भी है जो हमने करनी है।
तो हमारी नीयत सबकी ठीक है। हमारे जो दोस्त कह रहे हैं परेशान हैं, हम उनकी परेशानी का एहसास करते हैं। हुकूमत खुद बहुत परेशान है कारोबार ना होने की वजह से। ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली हुकूमत के ऊपर रेवेन्यूज़ की कमी का दबाव आता है, हुकूमत के ऊपर लोगों के बेरोज़गार होने का दबाव आता है, हुकूमत के ऊपर ज़ाहिर है कि हमारे शहरी हैं इनकी जो मुश्किलात हैं उसका दबाव आता है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम किसी तरह से बेहतर अंदाज में इस पूरे मसले को हल करें ताकि इनका मसला भी हल हो जाए और हुकूमत की परेशानी भी कम हो जाए। बहुत एक सवाल सर, पीर से शहरी भी परेशान है, जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो भी परेशान है। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि पीर से जो छोटे दुकानों को खोलने की जाती है, पीर से क्या वो तमाम दुकान खुल जाएंगी? मैंने अभी आपको बताया कि कल हम मीटिंग करके कैटेगराइज कर लेंगे मार्केट्स को, और जो पाबंदी में नहीं आती हैं उन मार्केट्स को खोलने के लिए अहकाम हम दे देंगे। जी मैंने बता दिया। बड़ी मेहरबानी। सिंध हुकूमत और ताजरों की मुलाकात के बाद वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि बड़ी मार्केटें, बड़े मॉल्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ताजरों से आज तफसीली बातचीत हुई है। कोशिश है कि फ़ैसले पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाए और सूबों की मुशावरत से तमाम फ़ैसले किए जाएँ। और साथ ही उन्होंने कहा कि ताजिर हज़रात परेशान है, लेकिन हुकूमत ख़ुद भी परेशान है। ताजिरों के साथ मिलकर छोटी और बड़ी मार्केटों को कैटेगराइज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने साफ साफ कह दिया, पीर से लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा, दूसरा फेज मजीद सख्त होगा। अस्पतालों समेत कुछ कारोबार में मजीद सख्तियां होंगी। हफ्ता और एतवार को 100% लॉकडाउन होगा। सिर्फ इस्तिस्ना हासिल कारोबार को इजाजत होगी। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक वफाक के फैसलों पर 100% अमल करने का भी यकीन दिलाया। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। आगे जाते हुए हमें और सख्त एहतियात करना होगा। सिंध वालों, लॉकडाउन नर्म नहीं बल्कि मजीद सख्त होगा। पीर से लॉकडाउन के दूसरे फेज में अस्पतालों समेत कुछ कारोबार में मजीद सख्तियां होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजाहत कर दी। कहते हैं हमारा लॉकडाउन कोरोना डाटा पर मुहित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने सूबे में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक वफाक के सारे फैसलों पर 100% अमल करने का यकीन भी दिलाया। कहा ये फैसले मानते हुए डर भी लग रहा है। सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइज पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूँ ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी। पीर से जुमा सुबह 5 से शाम 5 बजे तक कारोबार चलेगा, जबकि हफ्ता और इतवार को 100% लॉकडाउन होगा। सिर्फ इस्तिस्ना हासिल कारोबार को इजाजत होगी। सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। ये इस पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं। ये स्लाइड वो है जो उधर से आई है। लेस एसेंशियल सर्विसेज, जो हमने एसेंशियल सर्विसेज की हुई है, ग्रोसरीज, हेल्थ, ये जो पहले से है, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो चलती है वो अब चलती रहेगी। तालीमी इदारों समेत 9 मई तक बंद रहने वाले दफातर भी बदस्तूर बंद रहेंगे। शादी हॉल्स, बड़े शॉपिंग मॉल और मेगा स्टोर्स बंद रहेंगे। सियासी जलसों और दीगर अवामी इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमास, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना है कि बहैसियत कौम एक मुत्तफ़िका फैसले पर कायम है, वफाक के साथ मिलकर चल रहे हैं। साथी रिपोर्टर मुदस्सिर नज़ीर और कैमरा टीम के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आला ने वाज़े तौर पर पीर से लॉकडाउन खत्म ना करने का कहा है। मजीद पाबंदियों के साथ दूसरे मरहले में जा रहे हैं। हॉटस्पॉट्स पर मजीद सख्ती करेंगे। ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेंगी। ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, जिनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि वज़ीर आला ने यह कहा है कि पीर से लॉकडाउन खत्म ना करने का ये ऐलान हुआ है। मजीद पाबंदियों के साथ दूसरे मरहले में जा रहे हैं। इसके साथ साथ हॉटस्पॉट्स पर मजीद सख्तियां करेंगे। ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मोदी सरकार के काबू से बाहर हो चुकी है। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी कर रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने ढूंढ रहा है। समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान इस वक्त बेपनाह मुश्किल में है। एक तो जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है
उनके हाथ से निकल चुकी है। उनके इक़दामात इस नौइयत के हैं कि लोग एलियनेट हो चुके हैं, लोग नाला हैं, और जो एक नौजवान तबका वहाँ उठा है और जो एक पीपल्स मूवमेंट सामने आ रही है, तो उससे वो बेहद परेशान है। हिंदुस्तान अपनी दाखिली सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की हरकतें करता है, बहाने तलाश कर रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उसको मौका मिले। कश्मीर का मसला बिल्कुल आज जिस अंदाज में फोर फ्रंट में है, पहले ना था। तस्नीम असलम साहिबा, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस में के वर्ड इस्तेमाल करना जो है उस पर पाबंदी थी, तो ये माहौल था। तो उस माहौल से हमने इस मसले को निकाला है। तो कराची में कारोबार खोलने की इजाजत ना मिलने पर सियासी जमातें सिंध सरकार पर बरस पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं ईद से पहले पुलिस वालों की ईद हो गई। नईमुर रहमान का कहना है कि रिश्वत लेकर दुकानें खोलने दी जा रही हैं, जायज तरीके से कारोबार से रोका जा रहा है। सियासी जमातें सिंध सरकार पर बरहम। मुस्तफ़ा कमाल सूबाई हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। इल्जाम लगाया कि वायरस की आड़ में तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कराची में मार्केटें खोलने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि शहर में पुलिस वालों की ईद से पहले ईद हो गई है। इन कारोबारी हजरात से दुश्मनी की बिना पर इनको कारोबार नहीं खोलने दिया जा रहा। इनसे जुबान की बुनियाद पर दुश्मनी की जा रही है। इन लोगों का तासुर है, ये पुलिस वालों के धंधे लग गए। 10,000 से जायद FIR काट दी है। जमात इस्लामी रहनुमा नईमुर रहमान ने सूबाई हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि सूबे में राशन की तकसीम का कोई निज़ाम बना और ना ही तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए इक़दामात किए गए। रिश्वतें दे देकर जो है वो लोगों को परमिशन मिल रही हैं, ये सब चल रहा है, सारे खांचे वाचे चल रहे हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से लोगों को कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। नईमुर रहमान ने कहा कि ताजिरों को रिलीफ देने के लिए हुकूमतों को इक़दामात करने चाहिए। सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने लॉकडाउन को ड्रामा करार दे दिया। उन्होंने वफाक और सूबाई हुकूमत समेत MQM पर भी कड़ी तनकीद की। कहा कि क्या सिर्फ कोरोना के मरीजों की जान बचानी है, बाकी अवाम को क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि ताजिरों को फौरी कारोबार की इजाज़त दी जाए। कौन सा लॉकडाउन है, किधर है लॉकडाउन? ठेले वाले, पथारे वाले अपना पूरा कारोबार कर रहे हैं, कंधे से कंधा टकरा रहा है। सिर्फ वही इंसान को बचाना है जिंदा जिसको कोरोना वायरस लगे, बाकी सारे इंसानों को मरने दो। ये सब मर रहे हैं, इनके साथ लाखों की तादाद में मजदूर हैं, मर रहे हैं। इस शहर की नुमाइंदा जमातें जिनको सीटें मिली हुई हैं, सब मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए, सब पार्टनर इन क्राइम है। खालिद मकबूल कम बड़ा साइंसदान था, तो अब अमीनुल हक बड़ा साइंसदान आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाने के लिए। ये दौर इनकलाब लाने का, ये क्या हुकूमतों की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे लोगों के लिए? ये तो अपनी वजारतों के चक्करों में पीछे भाग रहे हैं। आज अगर इनको लोगों के मरने का गम होता इस सूबाई हुकूमत को, तो लाड़काना में बच्चों को मरने नहीं देते कुत्तों के काटने से। अभी कल बच्चा मरा है, आज एक जॉब भी कराची के नौजवानों के लिए नहीं है। सिंध के हुक्मरान कराची के लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं। इन कारोबारी हजरात से दुश्मनी की बिना पर इनको कारोबार नहीं खोलने दिया जा रहा। मौजूदों के पास एक छोटा मोटा कारोबार, ये इकोनॉमी बिजनेस ही रह गया था। अब इस कोरोना के चक्कर में ये बिजनेस तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं तंबीह कर रहा हूँ, मुअद्दबाना तंबीह कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते 24 घंटे के अंदर हर हाल में मंडे मॉर्निंग से कराची के मार्केटों को खोलने का इस 15 दिन के लिए इंतजाम किया जाए। हर हाल में पंजाब हुकूमत ने बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की तजवीज़ दे दी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में लॉकडाउन ना खोलने की विफाक से मंजूरी ली जाएगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना वायरस ने माजी के हुक्मरानों की शोबा सेहत के लिए खिदमात का पोल खोल दिया। बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर कि जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नजर आ रही है, वहां पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। वहां पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। ये हुक्मरान उठते थे सबका, ये सारी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, ये नाश्ता करने से पहले बताते थे कि 18वीं तरमीम
आबे हयात है। कोरोना वायरस ने जहां पर इन दो खानदान और दो पार्टियों की पिछले 40 साल से सिंध और पंजाब के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत का कट्टा छट्टा खोला है, वहीं पर मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम के हवाले से भी सारे का सारा कट्टा छट्टा खुल गया है। 18वीं तरमीम के तनाजुर में इन्हें अपनी परफॉर्मेंस को साबित करने का मौका आया तो इन्होंने अपने अमल से रोना शुरू कर दिया। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने या उस पर ज़र्ब लगाने का कोई इरादा नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अंदाज में बता दिया। कहते हैं कि कारकर्दगी के लिहाज से बैक फुट पर पीपी अपने हक में फिजा साजगार करने के लिए इस मसले को उठा रही है। तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, अपोजिशन की मर्जी के बगैर कैसे तरमीम कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि चीनी और आटा बहरान में जो भी मुलाबिस हुआ उससे कानून निपटेगा। वो समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू कर रहे थे। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना या 8वीं तरमीम पर कोई ज़र्ब लगाना हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारी ज़रूरत भी नहीं। कई दफ़ा अपोजिशन को इश्यूज़ दरकार होते हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी कारकर्दगी के लिहाज से वो बैकफुट पे दिखाई दे रही है। उन्हें कोई ना कोई इशू चाहिए और वो समझते हैं कि ये मौक़िफ़ लेके हम अपनी सियासी फिजा जो है उसको अपने हक में साजगार करेंगे। मरकज़ के पास कुछ बचता ही नहीं है, तो इन चीज़ों को देखने की असर नौ उनको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। 2/3 अक्सरियत तो हमारे पास है नहीं, तो आईनी तरमीम तो उनकी आरा के बगैर हो ही नहीं सकती। वो परेशान बेजा ना हो। आटे और चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट आई, जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस हैं, इवेंचुअली उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी? क्यों नहीं हो सकेगी? होगी। तो डिपेंड करता है ना, वो चाहे वो जहांगीर खान तरीन साहब क्यों ना। भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी उसमें मुलव्वस पाया गया और उन्होंने कानून शिकनी की है तो कानून हरकत में आएगा। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। आटा, चीनी और IPPs के बाद एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। 5 मई के विफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से 467 अद्वियात दरामद की गई हैं। मुशीर सेहत की लाइलमी पर वजीर आजम ने शहजाद अकबर को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट। भारत से अद्वियात की दरामद का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर। मामला उस वक्त खुला जब 5 मई के वफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम को भारत से दरामद की जाने वाली 467 अद्वियात की फहरिस्त फराहम की गई। लिस्ट सामने आने पर काबीना अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले साल सितंबर में जब काबीना इजलास में मामला लाया गया तो ये बताया गया कि सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की भारत से दरामद की इजाजत दी जाए, जो दे दी गई, लेकिन लिस्ट में तो विटामिन की गोलियां भी दरामद की गई हैं। काबीना अरकान के सवालात पर वजीर आजम इमरान खान ने मुआवने हुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा से पूछा कि बताएं ये कैसे हुआ। जवाब में जफर मिर्जा ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो नहीं जानते कि ये किसने कैसे किया। जफर मिर्जा के जवाब पर तमाम काबीना अरकान हैरान रह गए कि पिछले साल सितंबर में जब जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद की इजाजत दी गई तो उस वक्त भी जफर मिर्जा ही मुआवने हुसूसी थे। काबीना इजलास के बाद इमरान खान ने मामला मुआवने हुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के हवाले करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जिसकी रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की जाएगी। समा लाहौर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि मामले की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म अद्वियात स्कैंडल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। भारत से अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना के इजलास में खुद इमरान खान ने दी। अपोजिशन लीडर का कहना था कि जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। उन्होंने मुजरिमों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। सरकारी एहलकारों की कारकर्दगी जांचने के लिए वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर फिर मिशन पर निकली। बुर्का पहनकर बरी इमाम एहसास इमरजेंसी सेंटर पहुंच गईं। शहरियों की राय और उनकी मुश्किलात दरियाफ्त की। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और एहसास कैश प्रोग्राम की मैं डॉक्टर सानिया और इनकी टीम को ख़ास तौर पर इसलिए मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है।
होती है तारीफ, क्योंकि कुछ काबिल तारीफ भी है। मुआविन खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुर्बत डॉक्टर सानिया नश्तर ठंडे कमरों में बैठकर फाइलों का ही पेट नहीं भरती, आम फर्द के भेस में अपने मातहतों की कारकर्दगी जांचने भी पहुंच जाती हैं। जैसे इस्लामाबाद में शटल कॉक बुर्का पहनकर बरी माम के एहसास इमरजेंसी कैश सेंटर की यात्रा कर डाली, जरूरतमंदों से मिली और हक़ाइक़ भी जाने, कोरोना से बचाव के इक़दामात का भी जायजा। मुआविन खसूसी ने भेस बदल कर सरकारी अमलदारों को मुस्तैद पाया तो अवाम का भी इजहार इत्मीनान। मुझे देख के ये खुशी हुई है कि काफी लोग अपने पैसे ले रहे हैं। मैं कोई 10 मिनट 15 मिनट बैठी रही हूँ। एम्बेजलमेंट के लिए हमारी नो टॉलरेंस है। गुज़िश्ता चंद माह में सेक्टर G10-4, BISP मराकज, नादरा ऑफिस, मेलोडी के बैंक, कोलड़ा की रिटेलर शॉप और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी गरीबों के भेस में सरकारी कामों का मयार और रफ्तार देख चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध ने दिहाड़ीदार तबके का डेटा जमा न करने पर विफाक से शिकवा कर डाला। कहते हैं विफाक और सूबे मिलकर मजदूरों की मदद करते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमने बाकी तो बहुत सारी फोर्सेस के लिए शुरू कर दिया कि जी आओ रजिस्टर कराओ। ये फोर्स क्यों नहीं रजिस्टर किया हमने? कि जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे इससे, एक नंबर देते, रजिस्टर कराते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स मिल के उनकी मदद करती तो जो और इसके साइड इफेक्ट्स हुए वो कम होते। ये तरीका नहीं था कि हजारों की तादाद में लोगों को बुला के एक जगह जमा करना, बिल्कुल तरीका नहीं था। दिस वॉज क्रिमिनल। लाहौर में टाइगर फोर्स के जरिए मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया गया। इस दौरान समाजी फासले के उसूल की धज्जियां उड़ा दी गईं। तफसीलात मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट में। वजीर आजम की टाइगर फोर्स अमली तौर पर सरगर्म। लाहौर में भी रजाकारों को मैदान अमल में उतार दिया गया। टाउनशिप में लॉकडाउन के मुतासरीन में राशन तकसीम किया। PTI के मकामी MPA नजीर चौहान की निगरानी में 5000 मुस्तहकीन में राशन की तकसीम का एहतमाम किया गया। वजीर आजम के मुआविन खसूसी उस्मान डार का कहना था कि टाइगर फोर्स की खिदमात पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लेबर प्रोग्राम एहसास लेबर प्रोग्राम अनाउंस किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। उसमें टाइगर फोर्स गली मोहल्लों की सतह पे इंश्योर कर रही है जो लोग इस कोरोना क्राइसिस में बेरोजगार हो चुके हैं मजदूर, उनका डाटा रजिस्टर किया जा रहा है। उस्मान डार की मीडिया टॉक और राशन तकसीम के मौके पर समाजी फासले के असूल को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा। मुस्तहकीन हजूम की शक्ल में जमा रहे। राशन मिलने पर मुस्तहकीन ने इजहार तशक्कुर किया। बहुत शुक्रिया, हमारी मुश्किल टाइम में अभी थोड़ा सा ये हेल्प है लेकिन फिर भी बहुत ये। समाजी दूरी नजरअंदाज किए जाने के सवाल पर उस्मान डार का कहना था कि कौम को आगाही देने की जरूरत है कि जितना जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।